दोस्तों, क्या आपको पता है कि किशोर कुमार को एक दिन रफी साहब ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। और वजह क्या हो सकता है? कंपटीशन? बिल्कुल भी नहीं। सॉन्ग्स या मूवी? ये भी नहीं था। वजह था सिर्फ 5 रुपए। अब आप लोग सोच रहे होंगे 5 रुपए, 5 रुपए क्या होता है? पर दोस्तों, उस समय 5 रुपए का भी वैल्यू हुआ करता था। पर दोस्तों, यहां सिर्फ बात 5 रुपए की नहीं थी। बात थी ये दोनों महान फनकार के स्वभाव की, उनके बिहेवियर की, उनकी परसेप्शन की। अब पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, ये बात है उन दिनों की जब किशोर कुमार एक स्टैब्लिश्ड प्लेबैक सिंगर नहीं हुआ करते थे। वो एक्टिंग किया करते थे, कॉमेडी किया करते थे, पर फिर भी एक स्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल के रूप में वो एक स्ट्रगल कर रहे थे। और एक दिन की बात है, वो पहुंच गए रफी साहब के घर पे। और बातों ही बातों में उन्होंने रफी साहब से कहा कि रफी साहब, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हो? अब रफी साहब और किशोर कुमार के बीच में दोस्ती थी, वो बहुत याराना टाइप का था, पक्का दोस्ती था, एक दूसरे को भाई मानते थे वो लोग। और जब किशोर कुमार ने रफी साहब से हेल्प मांगा तो रफी साहब भी बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने किशोर कुमार को वो 5 रुपए दे दिए। पर दोस्तों, यहां पर बात ये था कि जब रफी साहब ने किशोर कुमार को 5 रुपए दिया तो उन्होंने ये भी पूछा कि आप कब तक ये 5 रुपए मुझे लौटा दोगे? और किशोर कुमार ने बोला कि ठीक है, 2-3 दिन में मैं आपको पैसा लौटा दूंगा। अब ये बात जो है वो आपका 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह हो गया, महीना हो गया, और कुछ महीने के बाद किशोर कुमार फिर उनके घर पे आते हैं। दोनों के बीच में हंसी मजाक होता है और रफी साहब फिर से पूछते हैं कि किशोर दा, आपने मेरे 5 रुपए अभी तक लौटाए नहीं है मुझे। अब किशोर कुमार इसको मजाक में ले रहे थे, क्योंकि किशोर कुमार का जो नेचर था वो एकदम मस्त मौली इंसान था। अब शरारती, मस्ती करना, तो उनको लगता था कि रफी साहब जो है मजाक कर रहे हैं मेरे से, कि वो सीरियसली पैसे नहीं मांग रहे हैं, वो बस मेरे को डिग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि रफी साहब, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। रफी साहब भी मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, आप कल ही दे देना। फिर ये आपका 2-3 सप्ताह और बीत गया। फिर इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और इस बार जब रफी साहब ने पैसा मांगा तो किशोर कुमार फिर से मजाक करते करते बोले, रफी साहब कल पैसे दे दूंगा। क्योंकि उनके दिमाग में यह था कि रफी साहब जो है उनके साथ मजाक कर रहे हैं, जबकि रफी साहब जो थे वो मजाक नहीं कर रहे थे, ही वाज सीरियस। अब दोस्तों, यहां बात यह है कि यहां रफी साहब पैसे की वजह से ये सब नहीं कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई इंसान उधार लेता है तो उधार का मतलब होता है जिम्मेदारी। मतलब कि यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो टाइम पे आप उसे लौटा भी दो। ये बात थी उसूल की, ये बात आपकी थी प्रिंसिपल की। तो जैसे ही किशोर कुमार उनके घर पे थे तो रफी साहब ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही उन्होंने फर्स्ट वर्ड क्या बोला होगा? मेरे पैसे कहां हैं? आप मेरे पैसे लेके आए हो? किशोर कुमार को लगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस समय रफी साहब मुस्कुराए नहीं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चल गया था कि वो 5 रुपए अपना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको कल लौटा दूंगा। पर इस बार रफी साहब का जवाब था, ठीक है, जब आप पैसे दोगे तब आप अंदर आना। और ये कहते हुए उन्होंने किशोर कुमार को जाने के लिए कह दिया। अब किशोर कुमार ये बात सुनकर एक तरह से समझ गए थे कि मैंने शायद लिमिट क्रॉस कर दिया है। मुझे लग रहा था रफी साहब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर यह मजाक नहीं था। रफी साहब वाकई में मुझसे अपने 5 रुपए मांग रहे हैं। 2 दिन के बाद फिर से किशोर कुमार रफी साहब के पास पहुंचे, और इस बार वो खाली हाथ नहीं पहुंचे थे। और जब रफी साहब ने उनको देखा तो ही वो सरप्राइज्ड कि 2 दिन पहले शायद मैंने ऐसे डायरेक्टली उनसे जाने के लिए बोल दिया है, तो शायद वो इतनी जल्दी कैसे आ गए मेरे घर पे? क्या वो फिर से मजाक करने आए हैं या क्या रीजन है?
और इस बार किशोर कुमार 5 रुपए नहीं, पूरे सूद समेत जो एक्स्ट्रा पैसा था विद इंटरेस्ट वो रफी साहब के हाथ में रखते हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि दोस्त, इतना इंटरेस्ट तो आपको बैंक भी नहीं देता होगा। बस ये बात सुनकर रफी साहब भी मुस्कुरा दिए। और दोस्तों, यहां सोचने की बात यह है कि यहां पर किशोर कुमार भी इतने मैच्योर इंसान कि वो ये नहीं सोचे कि रफी साहब ने मुझे ऐसा बोला, मुझे घर से जाने के लिए बोला। उन्होंने समझा कि हाँ, कि मजाक का भी एक लिमिट होता है। उनको पता था कि रफी साहब का पर्सनैलिटी कैसा है, वो एकदम सीरियस रहने वाले इंसान है, उसूलों पर चलने वाले इंसान है, और मुझे इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनसे मजाक करना था। तो ये तो किशोर कुमार के भी बड़प्पन है कि जो अपना गलती को माने कि मुझे किससे मजाक करना चाहिए, किससे मजाक नहीं करना चाहिए। और इसके बाद दोनों फिर एक दूसरे को गला लगाए और उनका याराना तो ऐसा है कि आज भी हर किस्से में, हर जगह इन दोनों के बारे में बात होता ही है। भले फैंस कितना भी एक दूसरे को एंटी बना दे, रफी वॉर, रफी फैंस, किशोर कुमार, पर सच्चाई तो यही है कि ये दोनों एक जिगरी दोस्त है। एक दूसरे के लिए मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन इन दोनों के बीच में कूट कूट के भरा था। और शायद यही सब छोटी छोटी कहानी इन दोनों को एज अ पर्सन, एज अ आर्टिस्ट हमें और जानने को मिलता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। पता नहीं आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है, पर अगर आप किशोर कुमार के बायोग्राफी में या आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो आपको एक छोटा सा एक आर्टिकल मिल जाएगा। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।